Hello my dear students, now in this video I am going to explain you about micronutrients. Okay, so in previous video I taught you about macronutrients. So dear students, हमारी बॉडी के लिए जितना macronutrients इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल है, उतना ही ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, सफिशेंट है. बस दोनों में ये है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे हमें नीड होती है उसकी, और माइक्रो की हम उसे उतना ज़्यादा नहीं लेते हैं, बट कुछ सर्टेन एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं हमारी बॉडी में. जो सर्टेन एलिमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है वो हमें फुलफ़िल ही करना पड़ता है. सो कैन भी एनी कंडीशन में हमें उसे जो है उसे फुलफ़िल करना पड़ता है. एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है हमारा, वो हम फूड के थ्रू ईजिली कैरी कर लेते हैं हमारी बॉडी में, बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम कैरी नहीं करते हैं और उसे हम धीरे धीरे क्या करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं. उस पर हमारा इतना ध्यान नहीं जाता कि हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी लेना है. वो भी हमारी बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि मैक्रो है. ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट हम फूड के थ्रू ईजिली कैरी कर लेते हैं, बट माइक्रो नहीं कर पाते हैं. ओके, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हमारी बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है हमारी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, हमारी डाइट को बैलेंस करने के लिए. अदरवाइज अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट पे वर्क नहीं करेंगे तो जो हमारी बैलेंस डाइट है वो हमारी अनबैलेंस डाइट हो जाएगी. ओके, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमें लेने के लिए? द फर्स्ट वन इज़ मिनरल एंड द सेकेंड one is vitamins. Okay, so in this video I am going to explain you about minerals. So dear students, जो mineral है हमारी बॉडी में वो भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है जितने कि आपको अदर कंपोनेंट्स बताए हुए हैं. ये मिनरल क्या करता है हमारी बॉडी को क्या करता है, ये फंक्शन करता है. हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं वो मिनरल की वजह से होते हैं. ठीक है, सो बहुत ज़्यादा मिनरल का भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मेजर रोल रहता है. ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो भी फॉर्मेशंस होती हैं हार्मोन्स की, वो किसके थ्रू होती हैं? मिनरल के थ्रू होती हैं. ठीक है, और हमारी बॉडी में मिनरल का वेट, जो हमारी बॉडी का जो वेट होता है उसमें से 4% वेट जो है हमारे मिनरल का होता है. ओके, सो फर्स्ट से आपको मैंने बताया एकदम शॉर्ट में कि फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन मिनरल की वजह से होता है. हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ जनरेट होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं? बिकॉज ऑफ मिनरल के थ्रू होती हैं. और एक्टिविटीज़ लाइक जो भी हमारे हार्ट बीट होती है, जो हमारे डाइजेस्टिव, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा जो हार्ट है, जो हमारी हार्ट बीट होती है, कम ज़्यादा जो भी चीज़ें होती है वो किसके थ्रू होती हैं? बिकॉज ऑफ मिनरल के थ्रू होती हैं. ठीक है, हमारी बॉडी में टिश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं और मसल्स क्रिएट हो रहे हैं, वॉट एवर, स्किन, जो कुछ भी हो रहा है हमारी बॉडी में वो सब किसके थ्रू होता है? मिनरल के थ्रू होता है. हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है? बिकॉज ऑफ मिनरल. अगर आपकी बॉडी में मिनरल की कमी होती है तो इट मीन्स आपकी डेवलपमेंट और आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, सो हम यहाँ पे देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें दी हुई है. सो मिनरल्स contain certain elements required by our body. Okay, they are needed in small quantity, but they are very essential for proper growth and development of body. ये हमारी बॉडी में बहुत ही कम लिटिल मात्रा में इसकी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, क्वांटिटी की नीड होती है, बट जितनी भी ज़्यादा ज़रूरी होती है वो उतनी ही वेरी इसेंशियल होती है. किसके लिए? हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, सो आगे क्या लिखा है? देयर डिफिशियंसी कॉजेज सर्टेन डिजीज़. अगर ये प्रॉब्लम्स, अगर आप ये प्रॉपर नहीं ले रहे हो अपनी डाइट में तो इसके कुछ डिजीज़ हैं, कुछ कॉजेज हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. दे आर सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट बाई वेरियस फूड आइटम्स. ठीक है, द important mineral required by our body are iron, calcium, phosphorus, sodium, iodine, fluorine, chloride, zinc, potassium
एंड कॉपर। सो हमारी बॉडी में जो भी हम चीज़ें लेते हैं एज एन सॉल्ट के थ्रू, मिनरल्स जो भी चीज़ें लेते हैं वो हमारी बॉडी में आयरन के थ्रू, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं हमारी बॉडी में? आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस, सोडियम, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोराइड, जिंक, पोटेशियम एंड कॉपर। ये सारी चीज़ें मिनरल्स के अंदर आती हैं और जो हमें सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। ओके, सो आयरन का क्या रोल है, कैल्शियम का, फॉस्फोरस का, सोडियम, आयोडीन, फ्लोराइड और क्लोराइड का क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में मिनरल्स के थ्रू, वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो आयरन क्या क्रिएट करता है, क्या रिक्वायर्ड है, आयरन की क्या रिक्वायर्ड है? तो आयरन इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कैरी ऑक्सीजन इन। जो आयरन है वो क्या करता है, उस आयरन की रिक्वायर्ड किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की नीड होती है, ठीक है। और इसके जो सोर्सेस हैं वो कौन से सोर्सेस हैं? वेजिटेबल्स हैं, एग है, मीट है, एट्सेट्रा। ओके, सो वेजिटेबल, एग, मीट किसके सोर्सेस हैं? आयरन के सोर्सेस हैं। और ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन करता है। ओके, नाउ कैल्शियम क्या करता है? इट रिक्वायर्ड फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। इसका क्या इसकी क्या रिक्वायर्ड है? फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन जो होता है हमारा जो टीथ इतना मजबूत है और जो बोन्स हमारी हैं वो उसका फॉर्मेशन कौन करता है? कैल्शियम करता है, ठीक है। कौन करता है? उसकी रिक्वायर्ड किसकी होती है? कैल्शियम होती है, ठीक है। एंड इसके सोर्सेज क्या हैं? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो भी होते हैं, फ्रूट्स, टोमेटोज, वेजिटेबल एट्सेट्रा, ये इसके क्या हैं? सोर्सेज हैं कैल्शियम के। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस। इट हेल्प्स इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। और ये फॉस्फोरस क्या करता है? कैल्शियम क्या करता है? रिक्वायर्ड फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम की नीड होती है, बट फॉस्फोरस क्या करता है? उन्हीं टीथ को और उन्हीं बोन को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। और उसके सोर्सेज क्या हैं? हमारे फॉस्फोरस के सोर्सेज क्या हैं? मिल्क, एग, मीट, फ्रूट एंड ग्रेन, ठीक है। ये सारे फॉस्फोरस के क्या हैं? सोर्सेस हैं। आप इनके थ्रू फॉस्फोरस अपनी बॉडी में ले सकते हो ईजिली। ओके, नाउ अनदर वन इज सोडियम। इट हेल्प नर्वस सिस्टम फॉर बेटर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स। और सोडियम क्या करता है? जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो माइंड की चीज़ें वर्क करती हैं, वो सब किसके थ्रू होता है? हमारे सोडियम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है हमारा? वो सोडियम के थ्रू होता है। और जो इसके कॉमन सोर्सेज कौन से हैं? कॉमन सॉल्ट होता है, जो फ्रूट होते हैं एंड वेजिटेबल होते हैं। तो इट मीन्स अगर आप ये चीज़ें ले रहे हो तो इट मीन्स आप सोडियम अपनी बॉडी में मिनरल्स के थ्रू क्या कर रहे हो? ले रहे हो। नेक्स्ट वन इज आयोडीन। आयोडीन क्या करता है? सो आयोडीन का क्या काम है? जो भी गोइटर, इट्स डिफिशियंसी कॉजेज गोइटर। सो जो हमारी जो सॉल्ट वगैरह की जो भी हमें कमी होती है वो हम किसके थ्रू ले सकते हैं? आयोडीन की थ्रू ले सकते हैं। और आयोडीन के सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज आर सी फूड एंड सॉल्ट। जो भी चीज़ें आप ले सकते हो वो आयोडीन किससे? सॉल्ट वगैरह से। आयोडीन को ही सॉल्ट बोलते हैं। तो आप उससे अपना मिनरल्स जो भी चीज़ें हैं आप आयोडीन के थ्रू क्या कर सकते हो? उसे ले सकते हो, उसे फुलफिल कर सकते हो। नाउ अनदर वन इज़ फ्लोराइड। इट हेल्प टीथ एंड नेल्स। फ्लोराइड क्या करता है? इट हेल्प टीथ एंड नेल्स में जो भी हमारे नेल्स बढ़ रहे हैं या वॉट एवर जो भी फॉर्मेशंस हो रही है वो किसके थ्रू होती हैं? हमारे फ्लोराइड के थ्रू होती है। और उसका सोर्सेज क्या है? ओनियन, स्पिंच एंड वेजिटेबल है, ठीक है। इसके सोर्सेस हैं। क्लोराइड क्या करता है? इट हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। क्लोराइड क्या करता है? आपकी बॉडी में मेन वर्क करता है। लाइक आपको कोई भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है? उनके अगेंस्ट क्या करता है? फाइट करता है कि कोई भी जो भी आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आ रहे हैं आपको हार्म करने के लिए, उन्हें क्या करता है? वो उनसे फाइट करता है, ठीक है। उनके अगेंस्ट रहता है वो, उन्हें इतनी जल्दी हमारी बॉडी पे हार्म नहीं होने देता है। नाउ then nervous system functioning, it is the found in milk, egg and meat. ये इसके क्या हैं? सोर्सेस है। मिल्क, एग एंड मीट आर द सोर्सेज ऑफ क्लोराइड। तो ये क्या थे? हमारे मिनरल्स थे। और मिनरल्स के अंदर ये जो भी चीज़ें होती हैं, ये अगर हम मिनरल्स प्रॉपर ले रहे हैं तो उन सब के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं जो हम किसी ना किसी के थ्रू अपने डाइट में लेते हैं, अपनी डाइट को बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है। मैक्रो के साथ साथ हमें माइक्रो भी लेना पड़ता है, उन पे भी ध्यान देना पड़ता है। जब आप इन सारी चीज़ों को नहीं लेते हो, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सब चीज़ों को नहीं लेते हो, देन जाके हमें
हमें कुछ डिजीज़ होती है, हमें कॉजेज़ होने लगते हैं, देन जाके डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है चीज़ों के लिए कि आप ये चीज़ें लो, आपको कैल्शियम की चीज़ें लेनी पड़ेगी, या फिर सोडियम, आयोडीन, जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती है, देन वो जाके आपको रिकमेंड करता है, देन आप जाके उसे फॉलो करते हो। तो ये क्या था, मिनरल्स था।